वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। पिछले हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमें इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट क्या होता है? ऐसा नंबर हो जिसके साथ आयोटा नहीं हो, उसे हम रियल पार्ट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा 2 + 3 आयोटा। अब ये जो नंबर है इसके साथ आयोटा आयोटा नहीं है, तो ये हमारा क्या होता है? रियल पार्ट। और जिसके साथ आयोटा हो, यानी इस आयोटा के साथ 3 नंबर है, तो ये जो 3 है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो हमें ये बोला है कि इनमें से हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट हल करके दिखाएं। तो यहाँ पे आयोटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमें सिर्फ दो चीज़ें बनानी है कि एक रियल हो एक इमेजिनरी हो। तब तक इसको हम हल करेंगे। तो अब क्या होगा हल करने में? यहाँ देखिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 2 × 3 6 और आयोटा यहाँ पे भी ये आ जाएगा माइनस 2 × 5 = 10 और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर। यहाँ पे इसको आयोटा नहीं था, और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 के। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें 6 आयोटा -10 और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है। तो यहाँ पे ये 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 × 1 = 10 हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, पहले रियल लिखें, आयोटा वाला जो नंबर होता है वो लास्ट में लिखते हैं। तो देखिए दो चीज़ें आ गई, एक नंबर आ गया, यानी जो 10 है ये हमारा रियल पार्ट है। ठीक है, इसके साथ आयोटा नहीं है। और यहाँ पे जो 6 है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ऊपर हमें क्वेश्चन में बोला था कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मालूम करें, तो ये एमसीक्यूज क्वेश्चन में भी आते हैं। तो जिसके साथ आयोटा हो वो इमेजिनरी पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा नहीं हो वो रियल पार्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। चलिए 2 पे देखें। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको बाय रेशनलाइज। अब रेशनलाइज कैसे होता है ये हम करके आए पीछे। रेडिकल 5 + आयोटा डिवाइड बाई ये रेडिकल 5 - आयोटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे वाला जो टर्म है ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी। तो यहाँ पे 5 + आयोटा अंडर रेडिकल 5 + आयोटा। इसे कॉन्जुगेट भी बोलते हैं कि नीचे वाले का कॉन्जुगेट करें। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है? आयोटा के पीछे वाली साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 25 हो जाएंगे। फिर 5 को आयोटा के साथ करें तो प्लस का √5 आयोटा हो जाएगा। तो ये अंडर रेडिकल 5 दोनों से मल्टीप्लाई हो गए। अब इस आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये भी √5 आयोटा हो जाएगा। प्लस 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 आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करें 5 को 5 के साथ, तो ये 25 रेडिकल में हो गए। फिर इस रेडिकल 5 को आयोटा के साथ अंडर रेडिकल 5 आयोटा, फिर माइनस आयोटा को इसके साथ करेंगे तो माइनस अंडर रेडिकल 5 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? देखिए 25 का रेडिकल 5 निकलता है, और यहाँ पे देखें रेडिकल 5 आयोटा ये भी है, रेडिकल 5 आयोटा ये भी है, तो एक ये दो होंगे रेडिकल 5 आयोटा। और यहाँ पे ये प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें ये 25 का रेडिकल 5 निकलता है, यहाँ से ये कट गए। देखें 5 आयोटा प्लस का था और ये 5 आयोटा माइनस का था, दोनों कट गए। यहाँ पे ये माइनस दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 है। ठीक है, अब आगे चलिए 5 प्लस यहाँ पे 2 अंडर रेडिकल 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस और ये 1 हो जाएगा। और यहाँ नीचे देखें 5 लिखा माइनस माइनस प्लस ये 1 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करिए। देखें यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेंगे, और ये प्लस, और यहाँ पे 2 अंडर रेडिकल 5 आयोटा हो गया। नीचे 5 और 1 6 हो जाएंगे, 6 हो गए। ठीक है, अभी हमें पता है ये 6 इस 4 के नीचे भी लिखे हुए, 5 अंडर √5 के नीचे भी लिखे हुए हैं। तो इसको हम
दोनों को अलग अलग दे सकते हैं। किस तरीके से, 4 के नीचे अलग 6 दे और 2 अंडर रेडिकल 5 इसके नीचे अलग 6 दे ये आयोटा। ये क्यों दिया, अब हम इसको टेबल लगाएंगे। देखें 2 का टेबल इसको 2 दफ़ा लगेगा, इसको 3 दफ़ा, तो यहाँ पे आ गया 3/2 प्लस, और 2 का टेबल इसको 1 दफ़ा लगेगा, इसको 3 दफ़ा लगेगा, तो यहाँ पे अंडर रेडिकल 5/3 बचा और ये आयोटा हो गई। अब देखें एक इमेजिनरी पार्ट है और एक रियल पार्ट है। रियल वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं हो, तो यहाँ पे जो 3/2 है ये हमारा रियल पार्ट है, और यहाँ पे आयोटा के साथ क्या था, अंडर रेडिकल 5 और अपॉन 3, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो ये अच्छा, यहाँ पे देखिए 2 ऊपर आएगा, 2 यहाँ पे ऊपर आएगा एंड 3 नीचे आएंगे, क्योंकि 3 दफ़ा टेबल लगा ना, इसको 2 दफ़ा लगा, तो ये हमारा एक रियल बन गया और एक इमेजिनरी बन गया। तो 2/3 हमारा रियल है, क्योंकि 2 ऊपर आएगा और 3 नीचे आएगा। 2/3 ये रियल पार्ट था और ये नीचे वाला इमेजिनरी पार्ट था। ठीक है, ये हमारे बुक वाले आंसर हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।